हमने रोटी नहीं खाया बाबूजी। ये जब बहुत चिंता बच गया था बाबूजी। दवा ले ले का है बाबूजी। 4-5 दिनों में हम क्या कर लेंगे? झुग्गियों को कैसे उखाड़ेंगे, कैसे लेके जाएंगे? हमको पता चला कि हमारी झुग्गियाँ टूटने वाली है। हम रोते, हमारे बच्चे रोते कि हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। दिल्ली से हट के हमारा कहीं और जगह भी नहीं है, ना खेती ना बारिश, खाने के लिए खाना नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है। पिछले काफी दिनों से दिल्ली के अंदर बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। गरीबों में डर का माहौल था। कहीं अगला नंबर उनकी झुग्गी बस्ती का भी तो नहीं है। डर के मारे ये लोग रातों को सो नहीं पा रहे थे। यह वह लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों से काम की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में जिंदगी बसर करने के लिए दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में आते हैं और यहीं जीवन यापन के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे पर या फ्लाईओवर के नीचे अपनी झुग्गियां बना लेते हैं। क्योंकि दिल्ली में किराए के मकान इतने महंगे हैं जिनका किराया भरने की हिम्मत इन गरीब लोगों के अंदर नहीं है। लेकिन लगातार भाजपा की सरकार आने के बाद झुग्गी बस्तियों पे जैसे कहर सा दौड़ गया और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झुग्गियों में डेमोलेशन की कार्रवाई होने लगी। लेकिन आज दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने एक बयान दिया और उस बयान के मुताबिक अब दिल्ली में किसी भी झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा जब तक उनको पक्के आवास की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये झुग्गियां यथास्थिति में रहेंगी। इस झुग्गी बस्ती में भी 7 जून का नोटिस आया था इस झुग्गी बस्ती को हटाने के लिए। मेरे साथ बस्ती के प्रधान जी भी हैं और शायद खड़े होने में असमर्थ है। मैं इनके साथ बैठकर बातें कर लेता हूं। प्रधान जी, आज आपको मैंने जैसे ये सूचना दी है कि अब दिल्ली में कोई झुग्गी बस्ती नहीं हटाई जाएगी, आपको ये सुनकर कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है हमको। हमारे बच्चे परेशान थे, हमारे झुग्गी वाले सब परेशान थे। जो सामान था वो भी उठा उठा के जला दिए, कपड़े जला दिए। क्या करें, बहुत परेशानी कि कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे। बेघर से घर हो जाएंगे। गांव में कोई रोटी खाने का तो कुछ है नहीं। खेती बाड़ी जो थी सब खत्म हो गया। यहीं पड़े हुए हैं, जो मिलना था यहीं 2 रोटी मिलती है। कमाने में जाते हैं, दिन भर ढोलक बजाते हैं, ताशा वाशा बजाते हैं, नींबू बेच लेते हैं। वही पेट भर के हमारे बच्चे बसर करते हैं। पुत्तीलाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपकी बस्ती में कोई अवैध घुसपैठिया से मेरा मतलब है कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी तो नहीं रहता? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं। हम खुद मार मार के निकालते हैं। बांग्लादेशी को यहाँ रहने नहीं देते हम। क्योंकि आप बस्ती के प्रधान और आपकी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है उन्हीं बस्तियों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है जहां अवैध घुसपैठिए होने का शक होता है। मैं यहाँ किसी को भी यहाँ हलने नहीं देता हूँ, ना आने देता हूँ, ना इतने साल हो गए झुग्गियों भी नहीं न लगाने देता हूँ। बस हम लोग हैं पाने इधर बिहार के बाराबंकी, फैजाबाद, इलाहाबाद, गोरखपुर, बलिया, छपरा, सब पूर्वांचल से आए हुए हैं। हाँ जी सर। मेरे साथ एक युवा भी खड़े हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे। मेरा नाम पूतम है। पूतम जी, आप क्या काम करते हैं? हम ढोल बजाते हैं। ढोल बजाते हैं शादियों में? हाँ, नींबू मिर्ची टांगते हैं। दूसरों के घरों में खुशियां बांटते हैं। लेकिन जैसे आपको मालूम पड़ा कि 7 तारीख का आपके पास नोटिस आया, तो आपके मन पे क्या गुजर रही है? हम रो के गुजर रहे हैं सर। हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? हमारे सब बच्चे परेशान हो जाएंगे, हमारा काम सारा नुकसान हो जाएगा। हमारे घर में सब परेशान हैं, यहाँ सब रोते फिरते। अब आपको ये खबर सुन के कितनी खुशी मिल रही है? खुशी मिल रही है। आप बताइए। आप बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। एक भैया जब झुग्गी टूटने का समय आगे बोल रहे 7 तारीख को टूट जाएगा, तो दूसरा तो इन बच्चों के बारे में चिंता थे, क्योंकि जो बुजुर्ग थे वो कभी पढ़ नहीं पाए। अब हमने सोचा हम पढ़ रह गए तो ये पढ़े, लेकिन हाँ पढ़ते हैं। ये देखिए, ये इधर दिखाइए आप, ये छोटे छोटे से बच्चे, ये देखिए, इधर आओ, ये देखो। क्या नाम है आपका? बोलो। नाम बता।
खुशबू का अर्थ होता है, जो खुशबू होती है वह चारों तरफ सबको महकाती है, यानी अपने वातावरण को। और ये बच्ची भी आगे चलकर अपने समाज को महकाएगी। ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनका भविष्य अधर में है। और आज रेखा गुप्ता जी की घोषणा के बाद इन सब परिवारों में खुशी का माहौल है। आप क्या कहेंगे इस खुशी के वातावरण? बाबूजी तुमने बता दिया, हम सब बहुत खुशी हो गए। नहीं, हम दिन रात खाना नहीं खाते थे बाबू। हमारे बच्चे कहाँ जाते स्कूल पढ़ने के लिए बाबूजी। हाँ बाबूजी, भविष्य खराब हो जाती, हम पर पड़ जाते हैं। यही सोच में हम लोग डूबे थे कि यहाँ से चले जाएंगे हमारे बच्चे। जैसे हम अनपढ़ हो गए, लोग हमें ठग लेते हैं, कभी किस चक्कर में, कभी बस के चक्कर में, कभी हर चक्कर में। लेकिन अगर हम ये पढ़ जाएंगे तो कोई हमें ठग भी तो नहीं पाएगा। ये तो थोड़ा शिक्षा दिए ज्ञान पाएंगे। हम तो हम पढ़गवार रह गए, ये तो न रहे। बस इसी बात का चिंता था बाबूजी। एक तो हमारे सर पे छत नहीं था, दूसरा हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा था। अब सरकार का भी धन्यवाद, आप लोगों का भी धन्यवाद कि हमारे बच्चों का भविष्य उजड़ने से बच गया। हम लोग पुरखा से यहाँ रह रहे, कई पीढ़ी हमारी यहाँ गुजर चुकी है। हम लोग अब क्या नहीं, कई सदियों से यहाँ रह रहे हैं और सदियों का प्रूफ भी है हमारे पास सारा कुछ कि हम लोग कितने सालों से रह रहे हैं, कितने सालों से नहीं रह रहे हैं। बस इस बात की खुशी है कि हमारे बच्चों का भविष्य अब बच गया है। देखिए कितनी खुशी हो रही है एक माँ को, जो बेहतर भविष्य की तलाश में दिल्ली आए थे। काफ़ी समय से ये लोग दिल्ली में रहते हैं, गाँवों में ये पढ़ लिख नहीं पाते थे और इनको खुशी थी कि ये इनके बच्चे, दिखाइए आप इधर, इनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और इनको अच्छी शिक्षा मिल रही है। अब जिस प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है कि आज के बाद दिल्ली के किसी भी जगह पर झुग्गी बस्तियों में, लेकिन जो इनलीगल इमारतें हैं बाटला हाउस की या तैमूर नगर की, वहाँ बुलडोजर चलेगा, लेकिन झुग्गी बस्तियों में बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक इनके रहने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं हो जाता। जी आप क्या कहना चाह रही थी? सर जी हमारे बच्चे बुलवारी। हाँ बताइए। हमारा कहना ये था कि हमारे बच्चों का भविष्य बेकार हो रहा था। जब हमको पता चला कि हमारी झुग्गियाँ टूटने वाली है, हम रोते, हमारे बच्चे रोते कि हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे। दिल्ली से हट के हमारा कहीं और जगह भी नहीं है, ना खेती ना बारी, खाने के लिए खाना नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है। किराए पे लेने जाते तो क्या हम बच्चे बेचते अपने, महीना कहाँ पाते, कबाड़ा कूड़ा पीनते तो अपने बच्चों का लाते हैं तो कहीं अपने बच्चों का गुजारा करते हैं। अब आपने हमें बताया है कि हमारी झुग्गी बच रही है तो दिल को तसल्ली है कि आगे चल के हमारा जीवन भी सुधरेगा, हमारे बच्चों का जीवन भी बदलेगा। हमारे माँ बाप ने हमें नहीं पढ़ाया तो कम से कम अपने बच्चों का तो भविष्य बचा ही सकते हैं। बच्चों का परीक्षा चल रहा है, बच्चों का भविष्य कैसा खराब हो जाएगा आगे चल के। यहाँ ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये नंबर 2 स्कूल में पढ़ते हैं। तुम्हारी धन्यवाद होगी। देखिए मेरे साथ एक ऐसी महिला खड़ी है जो लोगों के घर में, तुम्हारे धन्यवाद होगी बाबू, जो लोगों के घर में नींबू मिर्ची टांगती है। नींबू मिर्ची इसीलिए टांगी जाती है कि लोगों के घर पे जो बलाएं हैं दूर हो सके, नजर ना लगे। लेकिन संकट आ गया था इनकी झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चलने का। लेकिन जिस तरह से आज रेखा गुप्ता जी ने बयान दिया है, दो रोज से हमने रोटी नहीं खाया बाबूजी। ये जब बहुत चिंता बच गया था बाबूजी, दवा ले का है बाबूजी। 4-5 दिनों में हम क्या कर लेंगे, झुग्गियों को कैसे उखाड़ेंगे, कैसे लेके जाएंगे, बच्चों को कैसे लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, डाल देंगे कूड़ा। एक तो ऊपर से बारिश भी हो रही है और पानी भी गिर रहा है और खाने के लिए खाना भी नहीं मिलेगा। इतनी भयानक गर्मियों में अगर झोपड़ियाँ तूरेंगे बता दिया, तो बता इतनी गर्मियों में क्या जाएंगे। इतने धूप, तो झोपड़ी के नीचे पंखा कूलर कोई काम नहीं दे रहा, इतना गर्मी फूक रहे। तो अगर बुलडोजर चलाते, दुद्धिया टूट जाते तो ये बच्चों को लेके क्या जाते। कोई यहाँ बीमार भी रहते, कोई दवाई खाते, कोई बिना दवाई के। जो दवाई खाते उनको तो और परेशानी है। इस गर्मी है किसी को वो नहीं रहता। ये पूरा कबारा बीन के लाते हैं बाबूजी, 150 के बेचते हैं तो वही बच्चों को पेट पाल। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, हमारे को जगह देने को वादा किया। रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। देखिए आज लोगों में, इन लोगों में कितनी खुशी की लहर है। और आज ये
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये है इन लोगों की पीड़ा। सेलिब्रिटी अमिताभ बच्चन को अगर जुखाम भी हो जाए तो तमाम मीडिया उसका दर्द दिखाता है, लेकिन ये लोग जब इनका घर उजाड़ा जाता है, झुग्गियां उजाड़ी जाती हैं, ये कोई अवैध घुसपैठिए नहीं है, ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है, ये पूर्वांचल से आए हुए लोग हैं जो यहाँ ढोल नगाड़े बजाते हैं, लोगों के घर पर नींबू मिर्ची टांगते हैं और कोई अवैध गतिविधियों में भी लिप्त नहीं है। ऐसे लोगों के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और रेखा गुप्ता जी की घोषणा के बाद इस पूरे झुग्गी बस्ती में खुशी का माहौल है। मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ काफ़ी परिवार रहते हैं जो इसी नाली के किनारे अपना जीवन यापन करते हैं और मेहनत मजदूरी कर कर अपना पेट भरते हैं। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेश बिसिन, संवाद नेशन के साथ, मानसरोवर पार्क के फ्लाईओवर के नीचे की झुग्गियों से। जय हिंद, जय भारत।